हर हर महादेव दोस्तों। तो आज हम आपको करवाएंगे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ऐसे ज्योतिर्लिंग के दर्शन जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से मुख्य ज्योतिर्लिंग तो है ही, साथ ही साथ 51 शक्ति पीठों में से भी एक सिद्धि पीठ है। एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जहां लोग अपना सर झुकाते हैं तो लोगों के रोग भी मिट जाते हैं। हम और आप उस ज्योतिर्लिंग को वैजनाथ ज्योतिर्लिंग या वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। तो समझते हैं कि इसके पीछे की क्या कहानी है, क्यों इसका नाम वैजनाथ ज्योतिर्लिंग पड़ा, कहाँ इसकी स्थापना हुई, कैसे इसकी स्थापना हुई, किस प्रकार आप इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंच सकते हैं, इसके बारे में देंगे आपको संपूर्ण जानकारी अपने इस वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ज्योतिर्लिंग जो कि है बैजनाथ ज्योतिर्लिंग या वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। देवघर जिला जो कि एक ऐसा जिला है जहां आप हिंदुस्तान से किसी भी कोने से आने के लिए बस, ट्रेन या हवाई मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बस के मार्ग से आते हैं तो बस स्टैंड से यह मंदिर 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप रेलवे के थ्रू आते हैं तो रेलवे स्टेशन से यह मंदिर 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप हवाई मार्ग से आते हैं तो एयरपोर्ट से 14 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। यहां पर अधिकतर श्रद्धालु जुलाई से लेकर के अक्टूबर के महीने में देखने के लिए आपको मिलते हैं। दूर दूर से, देश विदेश से यहां पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए बाबा के आते हैं। और यहां पर एक मेला भी लगता है श्रावण मास के मेला में टाइम पर, जहां पर आपको लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए देखने को मिलते हैं। यहां पर माता का हृदय भी गिरा था, सती माता का यहाँ हृदय भी गिरा था, इसीलिए इसको शक्ति पीठों में से एक शक्तिपीठ भी कहा जाता है और इसको माता की हृदय नगरी भी कहा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर हम इसकी स्थापना को समझें तो रावण, जो कि भगवान शिव के महान अनन्य भक्त थे, उन्होंने एक बार भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्ति करके एक तपस्या करी और उस तपस्या के दौरान उन्होंने अपने 9 शीशों को काटा। जब 9 शीशों को काटा, जैसे ही वे 10वां शीश काटने वाले थे, ठीक वैसे ही भगवान शिव प्रकट हो गए। जब भगवान शिव प्रकट हुए तो भगवान शिव अपने भक्त की अनन्य भक्ति को देख करके बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने रावण से कहा कि हे भक्त, आप मुझसे वरदान मांगिए। रावण ने इस बात को सुनकर के महादेव से एक वरदान मांगा कि हे देवों के देव महादेव, हे करुणा निधान महादेव, आप मेरे साथ में लंका में मेरे महल में रहें। मैं चाहता हूं कि आप लंका में ही अपना डेरा बनाएं, लंका में ही आप विराजमान हो जाएं। भगवान शिव ने अपने इस भक्त की बात सुनकर के कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। मैं तुम्हारे साथ वहां पर एक शिवलिंग के रूप में चलूंगा और जिस शिवलिंग को मैं तुम्हें दूंगा, वो शिवलिंग अगर तुमने रास्ते में कहीं रख दी तो वह वहीं स्थापित हो जाएगी, तुम्हारे साथ वह लंका नहीं जा पाएगी। भगवान शिव की इस बात को सुनकर के रावण स्वीकार हो गया और भगवान शिव से एक शिवलिंग को लेकर के वह लंका की ओर चल दिया। जब वह लंका की ओर चला तब सारे देवी देवताओं में हलचल मच गई कि अगर भगवान शिव ने कैलाश छोड़ दिया तो यह ब्रह्मांड कैसे चलेगा, किस प्रकार इस ब्रह्मांड की संरचना होगी। तब इस बात से चिंतित होकर के सभी देवी देवताएं भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तो भगवान विष्णु ने वरुण देव को कहा कि वह रावण के पास जाएं और अपनी लीला दिखाएं। तब विष्णु भगवान की बात को सुनकर के वरुण देव रावण के पेट में चले गए और वहां कुछ ऐसी लीला की कि रावण को लघु शंका आने लगी। जब रावण को लघु शंका आई तो वहां उन्होंने देखा कि एक बैजू नाम का ग्वाला अपनी गायों को चरा रहा है। बैजू नाम का जो ग्वाला था वह भगवान विष्णु का अवतार था। तब उसने बैजू ग्वाला को बुलाया और उनको शिवलिंग दी और कहा कि जब तक मैं ना आ जाऊं इस शिवलिंग को जमीन पे मत रखना। यह बात कहकर के रावण लघु शंका करने के लिए चला गया।
लेकिन वरुण देव ने ऐसी लीला रची कि कई घंटे लग गए रावण को लघु शंका करने में। जब रावण लघु शंका करके लौटा तब भगवान विष्णु ने जो वैजु अवतार लिया था वहां उन्होंने उस शिवलिंग को जमीन पर ही स्थापित कर दिया। तब से लेकर के आज तक वह शिवलिंग वैजनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि जिस ग्वाला ने उस शिवलिंग की स्थापना की उसका नाम वैजु था, तो उन्हीं के नाम पर वे इस ज्योतिर्लिंग का नाम है वैजनाथ ज्योतिर्लिंग। ऐसा कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग पर अगर आप एक बार अपना मत्था टेकते हैं तो आपके जितने भी रोग होते हैं वह सभी मिट जाते हैं, इसीलिए इनको वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जानते हैं। यहां पर माता सती का हृदय गिरा था, इसीलिए इसको माता सती का हृदय नगरी भी कहते हैं। अगर आप झारखंड जिले में कभी भी दर्शन करने के लिए बाबा के आते हैं तो उचित समय सबसे ज्यादा होता है जुलाई से लेके अक्टूबर का। इस समय आप आएंगे तो यहाँ आपको कई प्रकार के मेला देखने के लिए मिलेंगे, लाखों की भीड़ आपको देखने के लिए मिलती है। तो यह है हमने आपको जानकारी दी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग वैजनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।